सुचित्रा सिंह, प्राध्यापक वाणिज्य। अंश पूंजी के लेखांकन की श्रृंखला के अंतर्गत भाग 5 में आज आपके साथ अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन पर विचार करूंगी। अंशों का हरण और उनका निर्गमन हम भाग 4 में इससे संबंधित लेखांकन व्यवहार सीख चुके हैं। उसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए हम एक उदाहरण ले रहे हैं और उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि लेखांकन कैसे किया जाता है अंशों के हरण होने पर और उसके पुनः निर्गमन पर। इसी के साथ जो भी ज्ञान हमने भाग 1 से भाग 4 तक प्राप्त किया है उस सबको हम यहाँ आप लागू करेंगे। प्रश्न है, गरिमा लिमिटेड ने 100 रुपये प्रत्येक अंश के 3000 अंशों को आमंत्रित करने के लिए विवरण पत्र जारी किया। यानी कंपनी ने 3000 अंशों के लिए आमंत्रित किया और जो राशि देय है वो किस्तों में दी जा रही है। आवेदन पर 20 रुपये प्रति अंश, आवंटन पर 30 रुपये प्रति अंश, प्रथम मांग पर 20 रुपये प्रति अंश और द्वितीय मांग पर भी 30 रुपये प्रति अंश। तो 100 रुपये बन गए हमारे किस्तों में लेने पर। अब कंपनी के पास 4000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। कंपनी ने मांगे थे, देखिए प्रश्न के भाग में, 3000 अंशों के लिए और आवेदन प्राप्त हुए 4000 अंशों के लिए। इसका मतलब यहाँ पर अधिअभिदान है, यानी कि जितना मांगा गया उससे ज़्यादा के आवेदन प्राप्त हुए। और हम पढ़ चुके हैं कि जितनी मांगा गया है उससे ज़्यादा का अगर अभिदान प्राप्त होता है तो कंपनी के पास 3 विकल्प है कि यानी कंपनी या तो 3000 अंशों का आवंटन करे और 1000 अंशों की राशि को वापस कर दे, या कंपनी प्रोराटा करे, 4000 अंशों को 3000 अंशों का आवंटन करे, यानी कि अनुपात में करे। जिन्होंने 4 अंशों के लिए आवेदन किया है उन्हें 3 अंश, इस तरीके से हम प्रोराटा निकाल सकते हैं। आगे लिखा है, कंपनी ने 3600 अंशों के आवेदकों को अनुपातिक आवंटन किया। यानी कंपनी ने सिर्फ आवंटन 3600 आवेदकों को दिया। अब 3600 आवेदकों को भी सिर्फ 3000 अंश आवंटन किए, तो 400 अंश कहाँ गए? शेष आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया। कंपनी ने खेद प्रकट किया कि हम आपको आवंटन नहीं कर सकते, इसीलिए जो भी उनकी आवेदन पर प्राप्त राशि हुई थी उसको वापस कर दिया। आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि को आवंटन पर देय राशि के प्रति समायोजित किया। यानी जिन्होंने ज़्यादा अंशों के लिए आवेदन किया था, कंपनी ने उनको कम अंश आवंटित किए, तो उनकी जो अतिरिक्त राशि कंपनी के पास पड़ी थी, कंपनी ने उस राशि को आवंटन पर समायोजित कर दिया। पहले प्रश्न के अनुसार हम जो जानकारी दी गई है उसे लिख लेते हैं। कंपनी का एक अंश 100 रुपये का है। 100 रुपये कंपनी आवेदन पर ले रही है, आवंटन पर ले रही है, किस्त, पहली मांग, प्रथम मांग जो मांग रही है और द्वितीय मांग, दूसरी बार कितना मांग रही है। राशि हमारे पास हम देखें प्रश्न के अनुसार, आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर 30 रुपये, प्रथम मांग पर 20 रुपये और द्वितीय मांग पर 30 रुपये, 100 रुपये। कंपनी ने आवेदन किया, कंपनी ने आमंत्रण किया 3000 अंशों के लिए, लेकिन आपके पास जो आवेदन आया वो 4000 अंशों के लिए। तो इसका मतलब यहाँ ये अभिदान की स्थिति पैदा हो गई। इस स्थिति में हम एक टेबल के जरिए, एक सारणी के जरिए समझते हैं कि कंपनी कैसे करेगी। आपको आवेदन कितने प्राप्त हुए, आप आवंटन कितना कर सकते हैं, क्या आप किसी को वापस कर रहे हैं, वापस कितनी राशि करेंगे, और यहाँ पर समायोजन कितनी राशि का करेंगे। जो आपके पास अतिरिक्त राशि आई है आप उसका समायोजन कैसे करेंगे। तो आवेदन आया हमारे पास 4000 अंशों के लिए, लेकिन कंपनी ने अगर आमंत्रण 3000 का किया है तो कंपनी 3000 अंशों को ही आवंटित कर सकती है। अब कंपनी ने कैसे आवंटन किया? कंपनी ने कहा जिन्होंने 3600 आवेदन लगाया है, कंपनी 3000 अंश उनको आवंटित कर रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 600 अंशों की राशि अतिरिक्त आई हुई है। 600 अंशों की 20 रुपये के हिसाब से अगर हम देखें तो 12000 की राशि इनकी अतिरिक्त आई हुई है। और प्रश्न में दिया गया है कि जो अतिरिक्त राशि है
कंपनी क्या करेगी, ये 12,000 की राशि इनको वापस नहीं करेगी, इनकी अगली जो भी किस्त होगी, जो आवंटन की किस्त होगी, उस पर समायोजित कर देगी। यानी कि ये 12,000 रुपये कंपनी कह रही है हम ये आपकी राशि आवंटन पर समायोजित कर देंगे। 4,000 में से 3,600 को तो आवंटन मिल गया, बाकी बचे 400। 400 को कंपनी ने कोई आवंटन नहीं किया, इसलिए कंपनी इनका पैसा वापस कर देगी। 400 शेयर्स पर जो इन्होंने आवंटन राशि लगाई है 20 रुपये, 8,000 रुपये कंपनी इनको आवेदकों को वापस कर देगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अनुपात बना। यहाँ से अगर अनुपात निकालें तो अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं, 36:30 और कम कर सकते हैं इसको, 12:10 और कम कर सकते हैं इसको, 6:5। यानी जिसने 6 अंशों के लिए आवेदन किया कंपनी ने उसको 5 अंश आवंटित किए। तो 1 अंश की राशि इनकी कंपनी के पास अतिरिक्त थी, कंपनी ने उसे आवंटन पे समायोजित कर दिया। प्रश्न के अनुसार आगे चलते हैं। रेणुका जिसे 360 अंश आवंटित किए गए थे, आवंटित 360, अब क्योंकि वो इस श्रेणी से संबंधित है तो रेणुका यहाँ पर हम प्रो डाटा के हिसाब से करें तो 6:5, यानी कि ये आवेदन और ये आवंटन। तो रेणुका को आवंटन हुआ 360 अंशों का, तो उसने कितने अंशों के लिए आवेदन लगाया होगा, हम इसको पता कर सकते हैं गुणा करके। 360 गुणा 6/5, 432 अंशों के लिए। अगर हम देखें तो हमारे पास 432 अंशों के लिए उसने आवंटन किया। एक बार फिर से देख लेते हैं। 6 गुणा 360/5, 5 से अगर हमने काटा, 5 7 35, 5 2 10 और 6 2 12, 6 7 42 और 1 43, 432 अंशों के लिए आवेदन किया इसने और इसको मिले कितने, 360 अंश। अब अगर इसकी थोड़ी सी जानकारी और लें रेणुका के बारे में कि उसने आवेदन लगाया 432 अंशों पर, 432 अंशों पर उसने 20 रुपये दिए। लेकिन उसको कंपनी ने अंश तो 360 दिए, तो 360 पर कितना बनता है उसका, 7,200। तो इसका कंपनी के पास जो अतिरिक्त राशि है वो 1,440 रुपये अतिरिक्त राशि है। अब ये कंपनी कहती है आपकी जो अतिरिक्त राशि है इसे हम अगली उस पर समायोजित कर देंगे। अब कंपनी इस पर आवंटन राशि जब मांगेगी 360 अंशों पर, अगली राशि है 30 रुपये, 10,800, तो उसकी ये राशि समायोजित यहाँ कर दी जाएगी। दो 9,360। कंपनी ने कहा कि ठीक है आपकी जो अतिरिक्त राशि आई थी उसको आवंटन पर एडजस्ट कर दिया, समायोजित कर दिया, अब आप 9,360 रुपये आवंटन राशि भेजो। अब प्रश्न में लिखा है रेणुका जिसे 360 अंश आवंटित किए गए थे उसने आवंटन और मांग राशि का भुगतान नहीं किया। वो ना तो उसने ये राशि दी और जब उससे प्रथम मांग मांगी, प्रथम मांग की राशि 360 शेयर्स पर, अंशों पर 20 रुपये, 7,200, उसने ये भी नहीं दी। उससे द्वितीय मांग मांगी 360 अंशों पर 30 रुपये, उसने ये भी नहीं दी। यानी सिर्फ उसने अभी तक एक ही राशि दी आवेदन की, उसके बाद ना तो आवंटन दिया और ना मांग की राशि दी। मांग की राशि और आवंटन राशि ना देने की वजह से उसके अंशों को कंपनी ने जब्त कर लिया, यानी कि हरण कर लिया। कनिका जिसे 200 अंश आवंटित हैं उसने 2 मांग राशि का भुगतान नहीं किया। इसका मतलब उसने आवेदन राशि दे दी और आवंटन राशि दे दी। तो कनिका के अगर उसको 200 अंश आवंटित हैं तो यहाँ पर हम निकालें गुणा करके 1200/5, 5 2 10, 5 4 20, 240 अंश। 240 अंश उसको दिए गए थे, उसने आवेदन किया था और उसको आवंटित थे 200।
उसने, अब हम यहाँ ये देखें ना देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम देखते हैं कि आवेदन और आवंटन राशि तो मिल गई आवंटित में, तो 200 अंशों पर 20 रुपए से आवेदन राशि मिल गई और 200 अंशों पर 30 रुपए से आवंटन राशि मिल गई। इसका मतलब उसने 10,000 राशि का भुगतान कर दिया। 200 अंशों पर 20 रुपए के अनुसार 4,000 उसने नहीं दिए और 200 अंशों पर 30 रुपए के हिसाब से जो द्वितीय मांग थी 6,000 उसने वो नहीं दिए। ये हमने अपनी तैयारी कर ली। अब हम इसका लेखांकन व्यवहार करेंगे। फिर से देखते हैं, कंपनी के पास आवेदन आए थे 4,000 रुपये, तो 4,000 गुणा में 20 रुपये ये आवेदन राशि हुई। 3,000 पर 20 रुपये के हिसाब से कंपनी आवंटन राशि को हस्तांतरित कर सकती है अंश पूंजी में। तो हमारा पहली प्रविष्टि होगी बैंक खाता। हम बैंक खाता क्यों खोलते हैं ये मैं भाग 2 में बात कर चुकी हूँ। बैंक खाता नाम, आप अंश पूंजी के लिए आवेदन कर रहे हैं इसलिए अंश पूंजी आवेदन खाता। चार 4,000 गुणा 2, यहां आप लिखना चाहें या सीधा यहां से लिख सकते हैं। 80,000 से। अब आप अंशों का आवंटन करेंगे तो अंश पूंजी आवेदन खाता बंद हो जाएगा, यानी ये नाम हो जाएगा और राशि हस्तांतरित हो जाएगी अंश पूंजी में, अंश पूंजी खाता से। ध्यान देने वाली बात है, ये आवेदन राशि है, कंपनी इतने अंशों का आवंटन कर सकती है, यानी कि 60,000 जाएंगे अंश पूंजी खाते में। जितना कंपनी ने अतिरिक्त समायोजन किया है वो अगली किस्त हो जाएगी अंश आवंटन खाता। 12,000 और जो वापस कर दिया उससे आपका बैंक खाता कम हो जाएगा, बैंक खाता से 8,000 आप देखेंगे। और अंश पूंजी आवेदन खाता कितने से था? 80,000 से। हमारी 2 प्रविष्टियां हुई। अब कंपनी ने जिनको आवंटन किया है उससे कंपनी आवंटन राशि मांगेगी 30 रुपए। तो आवंटन राशि दे करने पर अंश आवंटन खाता नाम अंश पूंजी खाता। अगर कंपनी प्रीमियम पर आवंटन करती तो प्रीमियम हमारे यहाँ पर जमा पक्ष में आ जाता। अब अंश आवंटन खाते में कंपनी कितना मांगेगी? कंपनी ने कितने शेयर्स का, कितने अंशों का आवंटन किया है? 3,000। 3,000 पर 30 रुपये मांगेगी। 3,000 पर 30 रुपये 90,000। जब आपको आवंटन राशि मिलेगी, बैंक खाता नाम अंश आवंटन खाता, आप यहाँ प्रविष्टि 2 तरह से कर सकते हैं। जिस पर आपको आवंटन राशि नहीं मिली है आप उसके लिए बकाया मांग खाता खोल सकते हैं या आप उसको सीधा कर सकते हैं। अगर बकाया मांग खाता खोलेंगे तो हरण के समय बकाया मांग खाता बंद करना पड़ेगा। यहाँ हम सीधा कर लेते हैं। हमें 90,000 की राशि आवंटन पर मिलनी चाहिए थी, जिसमें से 12,000 की राशि पहले से ही हमें आवेदन में जो हम समायोजित कर रहे थे आवेदन राशि को, उसको घटा दिया। और हम देखें तो हमारी जो पहली धारक थी, अंशधारक, उसने हमें 9,360 रुपये का आवंटन राशि नहीं दिया था। इसको हम माइनस कर लेंगे। 90,000 में से 12,000 गए और 9,360 और गए। यानी हमें बैंक में
जमा करने पड़े 68,640 रुपये। राशि कैसे निकली ये मैंने यहाँ घटा करके दिखाया कि 90,000 की आवंटन राशि आनी थी, 12,000 की राशि पहले से ही अंश आवंटन खाते में आ चुकी है और 9,360 रुपये जिसने हमारे पहले धारक ने नहीं दिए थे वो मैंने यहाँ पर घटा दिए। ये आपकी आवेदन हुई। अब आप कंपनी ने प्रथम मांग मांगी, जिस तरह से अंश आवंटन खाता हमने दे किया था उसी तरीके से अंश प्रथम मांग खाता। अंश प्रथम मांग खाता नाम अंश पूंजी खाता। तीन 3,000 अंशों पर कंपनी 20 रुपये मांगेगी, तो 3,000 अंशों पर 20 रुपये से राशि बनी 60,000। जब हम देय राशि निकालेंगे तो बिना ये जाने कि किसने दिया किसने नहीं दिया, हमारे पास जितने अंश हैं हम उनकी राशि निकालेंगे, वो देय राशि बनेगी। 60,000 हमें प्रथम मांग पर आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने? कितना हमें मिला पैसा? बैंक खाता नाम अंश प्रथम मांग खाता। यानी आपको 60,000 मिलने थे, 60,000 में से पहले धारक ने हमें 7,200 नहीं दिए, वो घटा दें, और दूसरे धारक ने हमें प्रथम मांग पर 4,000 नहीं दिए, ये घटा दें। अगर हम चाहें तो इस राशि से बकाया मांग खाता भी खोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सीधा कर लेते हैं। 60,000 में से घटा करके देख लेते हैं, 11,200। 48,800 रुपये हमें मिले प्रथम मांग के रूप में। जैसा मैंने बताया, जो राशि नहीं दी जाती उससे हम बकाया मांग खाता भी खोल सकते हैं। तो यहाँ मैंने नहीं खोला, अगर आप चाहें तो बकाया मांग खाता खोल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ बकाया मांग खाता खोला जाएगा तो हरण के समय इस बकाया मांग खाते को बंद किया जाएगा। अब क्योंकि राशि नहीं मिली है इसलिए बकाया मांग खाता हम यहाँ पर नाम पक्ष में लिखेंगे। आगे देखते हैं, अब हम द्वितीय राशि को देय करते हैं। द्वितीय मांग खाता नाम अंश पूंजी खाता। यानी दूसरी राशि द्वितीय मांग 30 रुपये, 3,000 अंशों पर 90,000 रुपये, ये राशि भी प्राप्त की। बैंक खाता नाम द्वितीय मांग खाता। फिर से हम नीचे घटाकर देख लेते हैं, मिलना था हमें द्वितीय मांग खाता 90,000, जिसमें से पहले धारक ने हमें 10,800 रुपये नहीं दिए और दूसरे धारक ने हमें 6,000 रुपये नहीं दिए। तो इसको घटा लें, 90,000 में से 16,800 घटा लें, 73,200 रुपये हमें द्वितीय मांग खाते के मिले। अब कंपनी ने इन दोनों के अंशों का हरण कर लिया। हरण करने के समय इसका मतलब अंश पूंजी कम हो गई, तो अंश पूंजी खाता जितना हमें मिल गया था उसे अंश हरण खाते में डालेंगे, और अगर हमें आवंटन नहीं मिला था तो मैंने वहाँ आवंटन खाते में घटा किया था, इसलिए मैं यहाँ अंश आवंटन खाते को जमा पक्ष में लाऊंगी। अगर मैंने बकाया मांग खाता खोला होता तो मैं यहाँ बकाया मांग खाता
200 अंश कनिका के और 360 अंश 560 अंश जिस पर आपने पूरी राशि मांग ली है 100 रुपए, आप उनका हरण कर रहे हैं। अंश पूंजी खाता इतने से कम हुआ, तो अंश हरण खाता में जो राशि दे दी गई है, तो 8,640 उसने ये दे दिए थे और 10,000 इसने दे दिए, तो ये इनका हरण हो गया। 4,000 की प्रथम मांग नहीं दी, 7,200 की प्रथम मांग नहीं दी, तो हमारे पास प्रथम मांग में आ गया 11,200 और द्वितीय मांग 10,800 से और यहाँ पर 6,000 से, तो 16,800 से। अगर हम इसका मिलान करें तो ये राशि इसके बराबर आती है क्या? 0, 6 4 10 का 0 1, 6 3 9 10 2 12 8 20, 0 2, 8 2 10 9 19 20, 6 26 2, 1 2 3, 56,000 हमारा मिलान हो रहा है। यानी ये 560 अंशों का जो हरण हुआ, अब उस पर हम उनको पुनः निर्गमन करेंगे और प्रश्न में लिखा है कि इन अंशों को कंपनी ने जब्त कर लिया और ये सभी अंश नमन को 80 रुपये प्रति अंश पर पूर्ण भुगतान प्राप्त में बेच दिए। यानी कि अब आपने पुनः निर्गमन किया तो बैंक खाता आपका बढ़ा और आपने 560 अंशों को 80 रुपये पर पुनः निर्गमित किया। और अंश पूंजी खाता यानी कि आपने 80 रुपये पे निर्गमित किया है, लेकिन माना जाएगा कि इन्होंने पूर्ण भुगतान कर दिया, ऐसा प्रश्न में लिखा है। तो आपका जो अंश पूंजी खाता है वो 100 रुपये से बढ़ जाएगा, यानी 56,000। यहाँ पर पैसा आया 44,800, लेकिन माना जाएगा कि उन्होंने 56,000 पूरा भुगतान कर दिया, तो कंपनी को नुकसान हो गया और ये नुकसान अंश हरण खाते में जाएगा। निकाल कर देखें, घटाकर 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 4 गया 1, 11,200। ध्यान देने वाली बात है कि ये अंश हरण खाते का नुकसान, जो ये अंश हरण खाता जो आपका लाभ था, जो आपका प्रॉफिट था, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो राशि आपकी बची ये आपका लाभ था, इस लाभ में से ये नुकसान पूरा करने के बाद 18,640 का लाभ, उसमें से 11,200 का नुकसान निकालने के बाद 7,440 रुपये आपके अभी भी अंश हरण खाता में पड़े हैं और सभी अंशों का पुनः निर्गमन हो गया है, इसलिए इस राशि को अब हम पूंजी आरक्षित में हस्तांतरित कर देंगे। 7,440। इससे हमारा प्रश्न पूरा हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी कि अंशों का हरण भी हुआ, पुनः निर्गमन भी हुआ और अधिअभिदान था। अधिअभिदान की राशि को आपने कैसे वापस किया, कैसे उस राशि को आपने अगली आवंटन राशि में समायोजित कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। आशा करती हूँ कि आप और अच्छा कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छा करेंगे। धन्यवाद।